अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है। डील की बात हो रही है, इमरान खान को किसने डील की ऑफर दी है या किसी और को डील की ऑफर हुई है, उसके हवाले से भी बातें चल रही है। और उसके साथ साथ जो सोहेल अफरीदी ने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐलान किया कि हम इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं, और ये पूरा महीना उन्होंने टाइम दिया और ईद के बाद उन्होंने एक्टिविटीज का ऐलान किया। उसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हुई है, उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी फैसल तारड़ साहब मौजूद है। उनसे उनका ओपिनियन भी लेंगे और ये जो बाकी जितनी भी अपडेट्स आई हुई है उसके हवाले से भी बातचीत जो है वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारड़ जी, साहब। वालेकुम सलाम ज़ियाद भाई। तारड़ साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज एक स्टेटमेंट आया और उसमें डील की बात हुई, उस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोहेल अफरीदी की ये रिहाई वाली फोर्स पे बात करना चाहूंगा कि उन्होंने जो ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके बाद अब तक जो है इस टाइम तक, जिस टाइम हम ये व्लॉग कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। लोग उन पे मुख्तलिफ किस्म के लोग भी है और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भी चल रही है, लेकिन लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया हुआ है इस वक्त। और अगर उनके हामी लोग भी थे इस वक्त, वो भी सोहेल अफरीदी पे तनकीद कर रहे हैं। और कुछ लोग उसमें ये भी कह रहे हैं कि ये एक महीना टाइम क्यों दिया, अभी से क्यों नहीं स्टार्ट किया। इस पे आपका कमेंट चाहिए। चलें ज़ियाद भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने कहा सीनियर सहाफ़ी, मुझे तो सहाफ़त की अभी अलीफ बे भी नहीं आती। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, आप चलें, बड़ा बहुत शुक्रिया। सोहेल अफरीदी और फ़ोर्स, ये आजकल पिछले 24 घंटों से यही बात डिस्कस हो रही है और मैंने इस पे वीलॉग भी किए, लिखा भी, बताया भी लोगों को कि देखिए, जब आप लफ्ज़ ज़ियाद भाई फ़ोर्स यूज़ करते हैं, फ़ोर्स क्या होती है फ़ोर्स? कोई ऐसी फ़ोर्स, ऐसे लोग, ऐसा कोई ग्रोह जो लड़ता है, जो या तो मारा जाता है या मार देता है। किसी भी जमहूरी जमात के अंदर, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर, किसी भी सियासी जमात के अंदर, कोई भी सियासत, कोई भी रियासत ये अलाउ ही नहीं करती कि कोई प्राइवेट जमात कोई अपनी फोर्स बनाने का ऐलान करे। तंजीम वो जरूर बनाए, तंजीम बनाए, फोर्स फोर्स एक अलग चीज है, फोर्स अलग जैसे चीज। मिलिशिया होता है। हाँ हाँ। हाँ, तो वो जो है ना, वो तो अलाउ नहीं करते। अच्छा, उसका नुकसान क्या है? ठीक है, सुहेल अफरीदी ये कहते हैं ना कि हम कोई ऐसी नई तंजीम बनाने जा रहे हैं, तंजीम बनाने जा रहे हैं, ठीक या है, एक और विंग बनाने जा विंग रहे हैं। बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ। जब वो कहते हैं ना फोर्स, भाई फोर्स का कह के आप पीटीआई का नुकसान करते हैं, क्योंकि देखिए, सारे लोग कहते हैं कि पीटीआई के मुसल्ला जत्थे हैं, उन्होंने 9 मई किया। जब आप कहते हैं ना फोर्स बना रहे हैं, तो फिर उस नैरेटिव को आप तगड़ा कर देते हैं कि पीटीआई जो है वो, इनके अंदर जो है लोग मुसल्ला हैं, और ये 9 मई भी इन्होंने किया था, यानी उस बयानिए को आप मजीद मजबूत कर देते हैं। दूसरे नंबर पे, जब आप फोर्स कहते हैं तो आप पुरअमन सियासी वर्कर को जो है वो, उसका तासुर ये जाता है कि ये पुरअमन नहीं है, ये मुसल्ला हो सकता है क्योंकि ये फोर्स का हिस्सा है। एग्जैक्टली। और जिस लहजे में उन्होंने ऐलान किया, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर चुकी है वो चीज हाँ, तकरीबन। वो कर चुकी है। दूसरी, फिर इसका सॉल्यूशन नहीं है क्या, यानी क्या फोर्स बनेगी, कहाँ से? मैंने कल बड़ा डिटेल से इस पे ज़ियाद भाई एनालिसिस दिया था कि क्या नाइजीरिया से आएंगे, क्या वो जनाब ये आपका शुमाली अफगानिस्तान के वाले शुमाली इत्तेहाद से आएंगे, अमरुल्लाह साले की फोर्स आएगी यहाँ पे जो है वो सोहेल अफरीदी की फोर्स के अंदर, या वो यमन के हौसी बागी आएंगे, वो गजा के जो है हमास के लोग आएंगे, या वो लिबनान की हिजबुल्लाह होगी, यही लोग होंगे ना आम कारकुन। बहरहाल इस पे बहुत ज्यादा तनकीद ज़ियाद भाई हो चुकी है, डिबेट हो चुकी है, मुख्त सारी है। मैं आपको खबर दे दूं, हुआ क्या है, इस फोर्स का ऐलान होने के बाद ना, पीटीआई का एक हुआ इजलास, पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास होता है, सियासी कमेटी का इजलास हुआ कि, और उसके अंदर डिस्कशन यही हुई। इवन असद कैसर ने कहा, यार समझ नहीं आती, ये वजीर आला ने किससे पूछ के फोर्स का ऐलान कर दिया। अच्छा, उससे बड़ा लतीफ़ा ये था कि जब ये मुशावरत हो रही थी, जब ये सारी बातें हो रही थी, फोर्स का ऐलान करने वाले सोहेल अफरीदी साहब उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। जब आपने फोर्स बनानी है, रमजान, आज पहला रमजान गुजर गया, गुजर जाना है। अच्छा, ईद के बाद अगर आपने कोई नई मूवमेंट चलानी है, तो फिर आप इतने सीरियस हैं। बहरहाल इसमें काफी लोगों ने तनकीद की, पार्टी के अंदर लोगों ने तनकीद की कि ये क्या ड्रामा है, क्या तमाशा है, आप कौन सी फोर्सेस के चक्कर में लगे हुए हैं। बहरहाल सारे लोग यही कह रहे हैं, चाहे वो पीटीआई के अंदर के लोग हैं, कि ये कोई प्रैक्टिकल मंसूबा नहीं है, ये बस एक डिलेइंग टैक्टिक्स हो जाए, या एक लॉलीपॉप हो जाए। ये वो कल तार साहब आपने एक बात की थी एक व्लॉग में कि ये वो एक किस्म के फेस सेविंग के लिए भी शायद किया जा चुका है। फेस सेविंग है, और क्या है यार,
यार अगर आप अभी फोर्स बनाने की कह रहे हैं और आप कह रहे हैं अब से हम तैयारी करेंगे, पहले आप क्या कर पहले आप रहे थे? क्या कर रहे पहले थे? जी आप कह रहे थे खान ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू अच्छा तार करूंगा। साहब, इसके बीच में एक और भी कुछ चीजें जो है वो इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रही है, और उसमें वो चीजें आ रही है कि सुहेल अफरीदी को शायद हटाने का फैसला किया जा रहा है या उसका कोई मंसूबा बनाया जा रहा है। उसके हवाले से कोई अपडेट है या इस तरह की कोई चीजें चल रही है? नहीं, साजिशें होती रहती हैं, हम्म। साजिशें किसी के खिलाफ भी होती रहती है, किसी वक्त भी नहीं रुकती। हम्म। लेकिन अभी इस हद तक इस नैज पर मामलात नहीं पहुंचे कि सुहेल अफरीदी को हटा दिया जाए। हाँ, अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चाहे, हम्म। एक होता है ना कि पीटीआई के अंदर से जैसे खान ने गंडापुर को हटा दिया था, हम्म। गंडापुर को फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने हटाया था, हम्म। खान ने हटाया था। Exactly. लिहाजा खान तो अभी तक सुहेल अफरीदी को नहीं हटाने जा रहे, ना कोई सुहेल अफरीदी को छोड़ के ऐसा कोई ऑप्शन है। हम्म। देखिए, आपने सब कुछ करके देख लिया ना, हम्म। गंडापुर जैसा एक शातिर सियासतदान, हम्म। उसके बाद ग्राउंड से आया हुआ एक आम से घर का मिडिल क्लास वर्कर, उसको और पहली दफा एमपी बनने वाला, उसको बना के देख लिया। अब आपने और किसको बनाना है? मीना खान अफरीदी को, शफी, यानी नाम लेते जाए ना, तो लिहाजा ये तो ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहें कि क्या फौजी एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके, अदालतों को इस्तेमाल करके सुहेल अफरीदी को हटाना चाहती है या हटा देगी, तो जवाब है वो हटा सकते हैं, वो बहुत जल्द, अगर उनके मामला सेटल और हो, उसके हटा बाद देंगे। एक और भी तार साहब एक फैसला हो सकता है, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात इस वक्त बंद है। हाँ। ठीक है, मुलाकातें नहीं हो पा रही है। तो अगर इस तरह का कोई फैसला मुतवक्के है, या इस तरह का फैसला अगर आ सकता है, तो फिर उसके बाद तो ये भी हो सकता है कि पार्टी के अंदर कोई मुदाखलत करके, कोई और, मैं उनकी बात करूं, कोई और मुदाखलत करके वो ये भी तो कर सकते हैं कि सुहेल अफरीदी की जगह वो कोई पार्टी का ऐसा बंदा फिर नॉमिनेट करे, जो बंदा खान ने ना नॉमिनेट किया हो, लेकिन वो किसी और तरफ से हो। नहीं, अभी मामलात वहां तक नहीं पहुंचे। लोग, केपी के लोग जो है इतनी जल्दी ऐसा होने नहीं देंगे। देखें, अली अमीन गंडापुर को भी अगर फौजी एस्टैब्लिशमेंट हटवाती, सर केपी के लोगों का बड़ा सख्त रिएक्शन आना था। ये सारा जोर लगा बैठे गवर्नर राज लगाने के लिए, नहीं लगा सके। तार साहब, ये अगर सीएम चेंज करने की भी अगर अभी बातें चल रही है ना, तो इसमें मुझे लग रहा है कि पख्तूनख्वा के अवाम का भी बड़ा नुकसान है। ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए होता है। जैसे ये कहते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए बात है। तार साहब, बहुत अहम जो खबर है आज, वो डील के हवाले से आई है, और एक टॉक हुई है अलीमा खान साहिबा की, और उसमें उन्होंने डील की बात की है कि मैं एक डील ऑफर कर रही हूँ। तो वो आपने अपने व्लॉग्स में भी बताया है, लेकिन उसका कंक्लूजन जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या उसका मकसद क्या था, और किस लिए उन्होंने ये डील की बात की, और इस नहज पे बात पहुंची क्यों है। मैं ज़ियाद भाई इसको ना किसी और नज़र से देखता हूँ। दो चीज़ें मेरे माइंड में फौरी तौर पे जब जब अलीमा खान ने ये चीज़ें बोली ना, दो चीज़ें। एक तो ये कि वो बहन है, इंसानी हमदर्दी के तहत उन्हें ये हुआ कि यार अगर हमारे बोलने की वजह से ये जो है, या अगर हमें ज़रा झुकने की वजह से हमारे भाई का इलाज हो जाता है ना, अगर हमारे भाई को कोई रिलीफ मिल जाता है, उनकी तकलीफ जो आँख की है उसमें कमी आ सकती है, तो हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। यानी एक बहन का अपने भाई से प्यार, मोहब्बत है। दूसरी चीज़ ये कि एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त पीटीआई, मौजूदा पीटीआई से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बड़े अच्छे बच्चे हैं, ताबेदार, पालिश हाथ में लेके खड़े हुए हैं, और उनको मसला भी नहीं है। उनको लगता ही है कि ये हमारे साथ हैं, ये जो है वो, ये जो पॉलिश का आपने बात की है तार साहब, इसमें तो फिर नून लीग में और इनमें कोई फर्क ही नहीं है। बस पाकिस्तान की सियासत में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता। पीपल्स पार्टी देख लें, नून लीग देख लें, पीटीआई के बहुत ज्यादा लोग देख लें, ये एक जैसे लोग हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मुजामत वाली कभी सियासत हुई नहीं, मफादात वाली हुई है। तो जिस पार्टी में मफादात उसको लग रहे होते हैं, वो वहां से छलांग लगा के आ जाता है। कौन सा कोई आसमान से टपके हुए पीटीआई के अंदर लोग या पीपल्स पार्टी के अंदर, यही तो एक से दूसरे में तीसरे, ऐसे वही है ना, टोकरियां बदलती रहती हैं। ये अभी नए चंद लोग इमरान खान की वजह से आए हैं, वरना तो किसी की जगह नहीं थी। अच्छा, दूसरी चीज ये थी जो अभी मैं जिक्र कर रहा था, एस्टैब्लिशमेंट शायद उनको मसला है खान की बहनों से, जो सख्त बात करती हैं। अभी ये खान के इलाज वाले मामले के अंदर भी उन्होंने कहा जी वो हमने तो खान की बहनों की वजह से डील खराब हो गई। ओ भाई, छोड़ दे बहनों को, छोड़ दे सोशल मीडिया को, छोड़ दे कोई यूट्यूबर क्या कह रहा है, कोई ट्विटर पर क्या लिख रहा है। अगर खान की सेहत वाकई खराब है, जो कि रिपोर्ट्स आई हैं, तो फिर इन चीजों से तो बालातर होनी चाहिए कि आप उन चक्रों में पड़ जाएं कि भाई उसने सख्त बात कर दी, बहन ने ये पैगाम दे दिया। बहरहाल अलीमा खान का आज ये कहना, अगरचे उन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, उनको फॉर्मली
बैकडोर चैनल से पैगाम पहुंचाना चाहिए था कि जनरल साहब को या किसी को पैगाम दें कि चलिए अगर हमसे मसला है हम चुप हो जाती हैं इस तरह, यानी ऐलान करके जब आप करें कि हम चुप हो जाएंगी तो इसका ये है कि आप उन्हें भी टीज ही कर रहे हैं। लेकिन अगर जेन्युइनली जेन्युइनली जियाद भाई, अगर उनकी इंटेंशन ये है कि वो उन्होंने वाकई ये डील ऑफर की है, तो इसका मतलब ये है कि ये अलीमा खान खान की बहनों के रवैये के अंदर एक बड़ी तब्दीली है और वो भी किसी मसलहत की तरफ जाना चाहती हैं, कोई रास्ता निकालना चाहती हैं। इससे पहले उन पर ये इल्ज़ाम लगता था कि वो रास्ते के अंदर रुकावट है। तो अब उन्होंने दरअसल शायद वैसे पैगाम और दिया कि वो भी रुकावट चीज़ नहीं जो है वो मेरे ज़हन के मुताबिक वो भी क्लियर हो गई। जो अलीमा खान साहिबा के हवाले से लोग बातें कर रहे थे, पीटीआई वाले लोग खुद ही कह रहे थे कि ये इन्होंने सारे सिस्टम को ख़राब कर दिया है, उन पे किस्म-किस्म के इल्ज़ामात लग रहे थे। तो इससे एक और भी पता चल गया कि वो नॉन पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल लोग नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने ये बात की तो उन्होंने अपने भाई की वजह से की है, उन्होंने कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से या उसकी बुनियाद पे नहीं की। और नॉन पॉलिटिकल है, बहनें हैं बेचारी, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर फैमिलियों की मुदाखलत हल्की-फुल्की रहती है, वो मुदाखलत छोटी-मोटी तो होगी। लेकिन ये जो कहते हैं अलीमा खान, यार जेन्युइन बात ये है, पाकिस्तान में रजीम चेंज अलीमा खान ने करवाया था। पाकिस्तान में इमरान खान को गोलियाँ अलीमा खान ने मरवाई थी। 8 फरवरी का इलेक्शन अलीमा खान ने चोरी किया था, या इमरान खान की आँख अलीमा खान ने खराब की है, या पाकिस्तान की मईशत का जो जनाज़ा निकल गया है, वो अलीमा खान ने निकाला है। तो ये तो वैसे फ़िज़ूल बात है ना, अलीमा खान ने ये कर दिया, अलीमा खान ने ये कर दिया, ये वैसे फ़िज़ूल बातें हैं। तार साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।